कभी सोचने बैठें तो लगता है कि हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है। वही उसकी पहचान भी होती है। बचपन को सबसे ज़्यादा लगाव होता है कहानियों से। ये कहानियाँ ही हमें संसार से मिलवाती हैं। लोकप्रिय शैलियाँ तो बहुत हैं। वैदिक काल से लेकर सिंहासन बत्तीसी, पैताल पचीसी, पंचतंत्र से लेकर तोता मैना की कहानियों तक इनका बहुत बड़ा दायरा है। आज मन के मौसम में हम आपके लिए लाए हैं एक आधुनिक तोता मैना की कहानी। किस्सा तोता मैना। एक था तोता, एक थी मैना। दोनों एक डाल पर जीवन बसर कर रहे थे। तोते का काम था परिवार की भूख मिटाना। मैना का काम था घर के कामकाज निपटाना। बचे हुए वक्त में तोते की हाँ में हाँ मिलाना। तोता बहुत बातूनी था। रोज़ उसे नए नए किस्से पता नहीं कहाँ से सूझ जाते। शुरू शुरू में मैना तोते के बड़बोलेपन पर टिप्पणी कर देती थी, पर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। एक तो तोता मुंह फुला लेता, दूसरे वो मैना के हर काम में नुक्स निकालता। छोटी छोटी बातों को भी वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता। खींच कर मैना आदर्श गृहिणी बन गई। तोते की हाँ में हाँ मिलाती और तर्क को पास न फटकने देती। इस तरह पटरी से उतरी गाड़ी फिर पटरी पर दौड़ चली। तोता ठहरा सामाजिक प्राणी। समाज के फल खाते खाते उसमें भी अक्ल आ गई थी। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई जरिया वो कई दिनों से सोच रहा था। अचानक उसे लगने लगा कि वो अब आदमी हो गया है। इतने दिनों से वो आदमियों का बोया दाना और उनके पेड़ों के फल खाता आ रहा है, तो भला उससे ज़्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है। पहले जंगल उसे फल खाने को देता था, लेकिन अब जल थल और जंगल से लेकर आसमान तक आदमी का ही राज है। इसलिए लाख वो खुद को अक्लमंद समझे, आदमी की बनाई दुनिया में उसकी पैठ नहीं है। पेड़ कटते जा रहे हैं, शहर गांव में घुस रहा है, फसलों की ज़मीन सिकुड़ रही है। किसी खेत पर जाओ तो रखवाला मुस्तैद मिलता। आसपास ना कोई जंगल रह गया है, ना कोई बाग। शहर और गांव के बीच फैला फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं कब प्राणलेवा बन जाए कुछ पता नहीं। बेखबर तोता हर धुएं को बादल समझता था। उधर मैना आम औरतों की तरह भावुक होती जा रही थी, हर बात को बड़ी गहराई से लेती। तोते के प्रति उसका प्यार सचमुच सच्चा था। तोते की ख्वाहिशें पूरी करने, उसे खुश रखने के लिए मैना ने अपने को बहुत बदला। खुले आकाश में मस्त उड़ने वाली, डाल डाल पर झूमने गाने वाली मैना अपने सारे स्वर भूल गई। तोते की गृहस्थी ही अब उसकी ज़िंदगी है। बच्चों के आगे पीछे दौड़ते, उन्हें ज़माने की बुरी हवा से बचाते बचाते पूरा दिन गुजर जाता। बच्चों के साथ घूमते फिरते भी उसकी नज़र दाना ढूंढती रहती, मिलते ही चोंच में दबा लेती। अक्सर बच्चों का पेट इन्हीं दानों से भर जाता। एक दोपहर मैना घर के रखरखाव में उलझी थी। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। बाहर झांका तो देखा, हाथों में तख्तियां पकड़े लोगों की भीड़ चली आ रही थी। हवा में हाथ उठा उठा कर वे ऊंचे स्वर में नारे लगा रहे थे। शोर बहुत था, शब्द साफ नहीं थे, चेहरों पर तनाव था, कुछ कर गुजरने का इरादा भी। मैना के मन में खलबली हो रही थी। क्या इन लोगों के पास उसकी समस्या का भी हल होगा। घर में बढ़ती दिक्कतों से मैना परेशान थी। तोते को कैसे समझाए, अब डींगों से काम नहीं चलने वाला। कब तक वो अभावों का मुंह दाबे रह सकती है। बच्चों को जुलूस देखकर मज़ा आ रहा था, वे उछल कूद कर रहे थे। मनी मन मैना ने तय किया कि वो तोते को जुलूस की बात बताएगी। एक वही तो परेशान नहीं है। इस पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं, उनसे ज़्यादा पक्षियों के परिवार हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। शाम को चिमनियों के जहरीले धुएं से काला तोता पस्त हाल घर लौटा। वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रहा था, पर मैना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो अपनी बात कहने के लिए उतावली हो रही थी। फौरन बोल पड़ी, सुनो जी, एक खबर है। तोते ने मैना की बात अनसुनी कर दी। 2 घड़ी सुस्ताने दो, घर से बाहर निकलो तो पता हो कि कितनी गर्मी है। बहुत भीड़ थी क्या, मैना ने उलाहना भरे स्वर में पूछा। तोता भी लापरवाही से बोला, भीड़ कहाँ नहीं है, सब जगह छीना झपटी है, रोटी कमाना आसान नहीं है।
अचानक मैना ने तोते की घायल टांग देखी। ये क्या हो गया? तोता बोला, वही छीना झपटी अमरूद के बाग में कई तोते मुंह मार रहे थे और भी कई पंछी थे। मैं भी उतरा। तब तक माली को खबर हो गई। सब तो भरपेट खा चुके थे, उड़ गए। मैं बहुत भूखा था। खैर चोट ज़्यादा नहीं आई, निशाना चूक गया, वरना आज वापसी नहीं होती। कैसी बात करते हो? इसीलिए तो मैं कह रही थी, आखिर कब तक इस तरह का जोखिम उठाते रहोगे? आज वो जो जुलूस था, तोते ने फिर बात काटी, एक जुलूस से तू हिल गई। यहाँ तो चारों तरफ ऐसी खलबली मची हुई है, तुझे क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। सुनो तो, वाकई बहुत लंबा जुलूस था। लेकिन तोते ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। फिर भी वो रटती रही। कहते थे काम चाहिए, रोटी चाहिए, सिर के लिए छत, तन के लिए कपड़ा, गरीबी दूर करने के लिए ज़ोर मार रहे थे, हम लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं। अरे ये सब चक्कर हैं आदमियों के, तोतों के बारे में कौन सोचेगा? आदमी की नकल करके तोता क्या जिएगा? हम तो मन बहलाव की चीज़ हैं। जुलूस और हड़ताल राम नाम जैसे आसान नहीं। मैना बोली, वाह जी, ये तो कायरता हुई। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से अच्छा है कोशिश करें, क्या पता कामयाबी मिल ही जाए। तोता हंसा, कामयाबी? मैना का उत्साह बना हुआ था। सुनो तो, पहली मांग ये होनी चाहिए कि हमारे लिए हरा भरा कोई कायदे का अलग पेड़ मिले। ये क्या कि डाल डाल पर तोते कौवे सब एक साथ रहते हैं। ताक झांक और भीड़ भाड़ से मेरा तो दम घुटता रहता है। तोता बोला, कहाँ रखे हैं पेड़? जिसकी तू शिकायत कर रही है पेड़ भी बिक चुका है। सड़क चौड़ी करने के लिए इसे रास्ते से हटाया जा रहा है। अब गृहस्थी समेटने की तैयारी कर। मैना घबरा गई। फिर हम कहाँ जाएंगे? उजाड़ेंगे तो बसाएंगे नहीं। तू समझती क्यों नहीं? ये दुनिया आदमियों की है। यहाँ पालतू होकर ही कुछ पाया जा सकता है, आज़ाद रहकर नहीं। अपना ठिकाना खुद ढूंढना पड़ेगा। माँ बाप को बहस में उलझा देख बच्चे बाहर खिसक गए थे। मैना उन्हें बुलाने निकल पड़ी। तोता अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की बाबत कई दिनों से सोच रहा था। इस वक्त घर में एकांत था। अचानक तोते को रास्ता सूझ गया। तोते का दिमाग आखिर आज फिर आदमी का दिमाग हो गया था। वो मैना के इंतज़ार में बेसब्र हो रहा था। तोते को ताज्जुब हो रहा था, आज तक वो बेकार टांग क्यों तुड़वाता रहा? इतना बढ़िया और कारगर उपाय पहले क्यों नहीं सूझा? तोता अपने विचार से लदा फदा करवटें बदल रहा था। तभी थकी मांदी मैना कुछ दाने अपनी चोंच में दबाए वहां आ पहुंची। सबसे पहले उसने बच्चों की खुली हुई चोंचों में दाने डाले। मैना ने पूछा, इस तरह लेटे क्यों हो, दर्द ज़्यादा है? तोता बोला, एक ज़रूरी बात कहनी है। ज़रूर कोई तरकीब सूझी होगी। मैना का स्वर खिला हुआ था। तोते ने मन को कड़ा किया। हाँ, तुम चाहो तो अपनी गरीबी मिट सकती है। मेरे चाहने से? मैंने समझी नहीं। अपने पिता से कहो ये ठीक है कि हमने प्रेम विवाह किया, पर उनका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता था। चलो तब न सही, अब दे दें दहेज। मैना चौंकी, दहेज? हाँ, यही एक रास्ता है। उनसे कहो हमें एक अमरूद का बाग दे दें। मैना आग बबूला हो उठी। गरीबी मिटाने का बड़ा अच्छा उपाय सोचा। अपनी जवानी पर तुम्हें भरोसा नहीं, इसलिए मेरे पिता के बुढ़ापे को रौंदना चाहते हो? देख मैना, बढ़ चढ़कर बातें न बना। या तो कहे हाँ या फिर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं नहीं उनमें जो आंसू बहा बहा कर तुम्हारी चिरौरी करें। अपने बच्चों का पेट बड़े मज़े से भर सकती हूँ। अपनी धमकी रखो अपने पास। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जला सकता हूँ। मैना व्यंग्य से हंसी। वाह तोते, तुम तो बड़े होशियार हो गए। लेकिन ये मत भूलो, तुम अगर मनमानी कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा विरोध कर सकती हूँ। तोता हंसा। तुम और विरोध? हाँ, मैं करूँगी विरोध। अमरूद के बाग का ख्वाब न देखो, मैं भिजवाऊँगी तुमको जेल। अब जेल में अमरूद खाना। मैना, सुन मैना, ये तो क्या कह रही? तोते की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कह नहीं रही, कर गुजरूंगी। अच्छा बाबा, रहने दे। क्यों चीख कर मोहल्ला इकट्ठा कर रही है? चल छोड़, नहीं चाहिए दहेज। पर मेरी इज्जत तो इस तरह ना ले। तू ये क्यों नहीं समझती कि इतना मिट्टी का तेल है कहाँ जो मैं तुम्हें जला दूँ? तोते के गिड़गिड़ाने पर मैना का दिल पसीज गया। फिर तो नहीं कहोगे?
अमरूद का बाग तो क्या, एक अमरूद भी नहीं मांगूंगा। मैना बोली, मैंने भी एक तरकीब सोची है। तोता डर गया, कहीं जवाबी तीर न छोड़ा जाए। मैना बोली, डरने की ज़रूरत नहीं। अक्सर मैंने इस पेड़ के नीचे एक ज्योतिषी बैठा देखा है। कल वो कह रहा था किसी से कि उसे ज़रूरत है एक तोते की। तोता मिल जाए तो धंधा चमक जाए। अगर तुम राज़ी हो जाओ तो धंधा उसका चमके, काम अपना भी बन जाए। तोते का डर हवा हो गया। उसने एक ठाका लगाया, लगता है अब आदमी का भूत मेरे सिर से उतरकर तेरे सिर पर जा बैठा है। नमस्कार।